अभी जनता को ये नहीं पता सरकार कौन है। ये तो आते जाते रहते हैं, असली सरकार हम हैं। तो ताकत हमारे में नहीं होगी तो किस में होगी? क्या निर्वाचित आदमी में ताकत होगी या चयनित आदमी में? चिड़िया है ना, पैसों की कमी है, पूंजीवादों ने मुट्ठी में पूंजी जमा कर ली है, इसके कारण हमारा पैसा नहीं मिलेगा। 20 नवंबर 2022 से पहले सरकार 100% सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के कोने कोने से कर्मचारी आके दिल्ली को हिलाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो लोग हैं मांग कर रहे हैं जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए। 2004 में जो है आपको बताइए जो पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो है लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये जो है शिक्षक है, अध्यापक शिक्षक मंच से सारे लोग हैं ना, कहना है कि इनको जो है पुरानी पेंशन दी जाए। तो जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। सर आप आज यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है जो पुरानी पेंशन को लेकर आपकी मांग? हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। इस सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, जो 2004 के बाद हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, ये हमको पेंशन मिलनी चाहिए, यही मांग है। और दृढ़ता से हम लोग यहाँ आए हैं और आगे नवंबर माह में हम रामलीला मैदान पर पूरे देश के कर्मचारी आएंगे और ये पुरानी पेंशन बहाल करके मानेंगे। नई पेंशन स्कीम में क्या दिक्कत? अरे सर, 30-35 साल की नौकरी के बाद 500-500 रुपए पेंशन मिल रही है। क्या भीख मांग रहे हैं क्या हम? 35 वर्ष तक इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने ये विरोध है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, वो आप देख सकते हैं। साफ तौर से कहना है आने वाले समय पूरे देश भर में आंदोलन होगा। सर आप कैसे देख रहे हैं, आज आप लोग आए हैं, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी कुछ? आज चेतावनी है, 20 नवंबर 2022 से पहले सरकार 100% सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के कोने कोने से कर्मचारी आके दिल्ली को हिलाएगा। आपको लग रहा है सरकारी कर्मचारी इतनी हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि सरकार लगातार जो है जिस तरीके से प्रेशर है, क्योंकि सरकार कार्रवाई कर देती है अगर अभी जनता को ये नहीं पता सरकार कौन है। ये तो आते जाते रहते हैं, असली सरकार हम हैं। तो ताकत हमारे में नहीं होगी तो किस में होगी? क्या निर्वाचित आदमी में ताकत होगी या चयनित आदमी में ताकत होगी? हम चयनित हैं, हम सिलेक्टेड है। सरकार के अंग हम है, सरकार हम है। आप लोग, मैंने कुछ पोस्टर देखा उसमें जो सांसद है उनकी पेंशन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कई लोग। इनको नैतिकता के आधार पर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अपनी पेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जब तक कि सरकारी कर्मचारियों की बहाल ना हो। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से एक बड़ा ही सिंपैथेटिक निवेदन करना चाहता हूं कि किन्हीं कारणों से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहका के बंद कर दी थी। आपने बड़े बड़े काम किए हैं, ये समय से पहले इसको बहाल कर दें, अन्यथा सरकार बहुत पछताएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तो पेंशन बंद की गई थी, लेकिन अब जो इस टाइम पे तो जो है देखा जा रहा है कि फौज की भी जो है पेंशन को रोकने के लिए अब जो है अग्निपथ स्कीम आ गई। आपको क्या लगे, सरकार पेंशन का जो बोझ है उसको कम करने में लगी है? सरकार कहना है कि ये अतिरिक्त बोझ है और इसको सहन नहीं किया जा सकता। अभी 4 प्रदेशों में इस बोझ को सहन करने के लिए आदेश जारी हुए हैं। तो क्या सिर्फ मोदी जी को ये बोझ ज्यादा बोझ लगता है? ये बोझ हम टोकरे में उठा के घूम रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी को इस वजन को समझना पड़ेगा। इस वजन में ही सरकार है। काहे की चिट्ठी आप ले? ये सब सांसदों को, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री और सभी सांसदों के नाम ये खुला पत्र है कि आप 20 नवंबर से पहले हमारी मांग को मान लें और पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। अन्यथा देश के कोने कोने में और दिल्ली के रामलीला मैदान में से एक हुंकार रैली की शुरुआत होगी और 2024 से पहले ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। 2024 से पहले आप लोग की तैयारी है। सर आज आप लोग आए हैं, कैसे आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि ये तो काजल में बड़ी मजबूत सरकार है, ऐसे नहीं झुकती है कि कोई लोग आके आंदोलन करे, सरकार ऐसे पीछे नहीं। मजबूत सरकार नहीं है, ये मूर्ख सरकार है। अच्छा, जो पब्लिक की राय से नहीं चले लोकतंत्र में सरकार, वो मूर्ख सरकार हो सकती है, मजबूत कैसे हो सकती है? मजबूत अगर होती तो इन्होंने किसानों के सामने को घुटने टेक दिए। 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना कोई नहीं होता, ये तो टेलर्स का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हम समझते हैं उनका ये बड़ा गलत निर्णय है कि पेंशन को ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो जो है पेंशन को कम कर रही है, साथ ही साथ जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है ताकि जो है सरकारी नौकरी खत्म की जाए। तो मतलब इसका हम खिलाफ तो ही हैं। ये लग रहा है सरकार इस पर कुछ करेगी। ये सरकार क्या सामान है, वो तो लोग चाहेंगे तो हटा ही देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो आए हुए हैं, मैम आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सरकार पीछे हटेगी, झुकेगी? क्योंकि लगातार सरकार का एक योजना है, कार्यक्रम है कि भाई जो सरकारी पेंशन है, जो सरकारी कर्मचारी उनकी जो है उनको कम किया जाए और जो है आर्थिक बोझ कम हो। क्यों नहीं लेगी सर, बिल्कुल लेगी। काला कानून वापस नहीं हुआ क्या? कृषि कानून वापस नहीं हुआ क्या? 1 साल बेशक ठीक है, 700 लोग मरे भी हैं, हमारे किसानों लोगों को बहुत अत्याचार भी सहन किया है, लेकिन उन्होंने एकता के संगठन में बहुत ताकत होती है और यहाँ पूरा देश इप्सेफ के माध्यम से एक हो चुका है। देश के सारे कर्मचारी, इंडियन पब्लिक सर्विस
पुलिस एम्प्लॉय फेडरेशन से जुड़ चुके हैं और सब अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो अग्निवीरों के लिए पेंशन की मना कर दिया, जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए मना कर दिया, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सर? ना हमारा देश सोने की चिड़िया है, ना पैसों की कमी है, पूंजीवादों ने मुट्ठी में पूंजी जमा कर ली है, इसके कारण हमारा पैसा नहीं मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है सर? एक बात ये बताइए कि हम अब पेंशन जो है हमको ये भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक अधिकार है। हम इंटरेस्ट के रूप में, टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा देते हैं, हर महीने अपना जीपीएफ और एनपीएस के रूप में 8,000 10,000 रुपए सरकार को देते हैं, उसका इंटरेस्ट के रूप में हमको पेंशन मिलती थी, वो मिलती रहती थी। अब ये मार के हमारा हक अधिकार भी मांग लेंगे। क्या यही सरकार में सारा देश खाली हो गया? इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई। कांग्रेस के टाइम में तो यहाँ तक कि 7वां वेतन भी दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को खूब खुश रह गया, खूब तन बन भर के खूब सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियां दी गई उन लोगों के साथ में, और इसके माध्यम से हम सब सरकारी खुश रहे। लेकिन इस सरकार ने कहते पैसा नहीं है, प्राइवेटेशन हो रहा है। फिर ये अडानी अंबानी के साथ में सारे प्राइवेटेशन क्यों किया जा रहा है भाई? क्या दिक्कत है? सरकारी कर्मचारी काम कम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, इसीलिए प्राइवेट किया जा रहा तो है। सारे नेता आके दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, कि वो फाइलें करते हैं क्या? वो बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? सरकारी कर्मचारी वो काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी नेता बन गए हैं क्या? ऐसा कब हो गया, कहाँ हो गया, क्या प्रमाण है जी? वो ऐसा कह रहे हैं। एक सांसद जो है कहीं कहीं पेंशन के लिए जो है उनको मिलती है, लेकिन आप लोगों के लिए जो बाकी जो कर्मचारी है जो 60 साल तक नौकरी करते हैं उनकी पेंशन को खत्म कर दिया गया। लेकिन एक न्यू पेंशन स्कीम भी है, उसके बारे में क्या? न्यू पेंशन स्कीम के बारे में किसी को कोई सूचना नहीं है, ना ही हम लोगों को ये मालूम है कितना पैसा कटेगा, कितना मिलेगा। अभी कोई नीति रीति उसकी हमारे सामने क्लियर नहीं हुई है। यदि वो एनपीएस बनाया गया है तो उसे क्लियरिटी दी जाए। हमारे सामने कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं। हमको ये पता है कि हमारा 10-12 हज़ार रुपये महीने का कट जाता है, वो कटकर कहाँ जाता है और किस रूप में हमको वापस मिलेगा, अब अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं। क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? ये सरकार क्योंकि बड़ी मजबूत सरकार है, पहले जैसी सरकार नहीं है, ये बड़े फैसले लेने वाली, बड़े फैसले। संगठन की ताकत बहुत होती है जब पूरा देश एक हो जाएगा, और हमारे को सरकार झुकाने उकाने का कोई वास्ता नहीं है। हमें हमारा हक, हमारा अधिकार, हमारा मान, हमें सम्मान चाहिए। 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है, देश में रहने वाले हर नागरिक। पार्लियामेंट चल रहा है, मिले नेताओं से किसी से? सारी चिट्ठियां हमने लिख दी है, आज दुनिया भर की चिट्ठियां हम देख सकते हैं, आप पीछे टोकरे में भरी हुए हैं। हम सारे एमपी को देने जा रहे हैं। ठीक है, हमारी पेंशन नहीं देने जाते, कोई बात नहीं, अपनी पेंशन छोड़ दो। एक दिन जीतते हो और उसके बाद पेंशन तय हो जाती है, अगली बार जीते हो फिर पेंशन तय हो जाती है। भाई कौन से सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो आप लोग जो आपको पेंशन मिलती है? हम तो 30 साल काम करेंगे, 40 साल काम करेंगे, पूरी जवानी से लेके बुढ़ापे तक सरकार की सेवा करेंगे, कलम घिसेंगे, कमर तोड़ेंगे, और सरकारी दफ्तरों में जब पंखे भी नहीं चलते हैं। अगर सरकार नहीं मानती, अगर वापसी नहीं होता, अगर नहीं दोबारा से, तो क्या करेंगे? संगठन मजबूत होगा, देश के कोने कोने से लोग, सरकारी कर्मचारी आके बैठेंगे कि हमारी मांग तो उनको माननी ही पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि अंजाम ऐसा, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि 2022 तक की कई लोगों ने कहा कि भाई इसी साल तक जो है सरकार फाइनल करे, क्योंकि आगे चुनाव भी आने वाला है 2024, उससे पहले सरकार झुकेगी? देखिए, बाकी की सरकारों के भी कान खुली रहे हैं और वो कर ही रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बिना देश तो चल नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में हो गया है, हिमाचल में मिलने की संभावना है, गोवा की भी, राजस्थान। तो सब प्राइवेट हो रहा है, बैंक प्राइवेट हो रहा है, मिलिट्री में 4-4 साल के लिए रखा जा रहा है। तो नेता भी प्राइवेट कर दो भाई, नेता क्यों पेंशन ले रहे हैं? ये सारा प्राइवेटेशन क्या सरकारी कर्मचारियों का होगा क्या? संसद में कर दो प्राइवेटेशन, आप पार्लियामेंट में कर दीजिए, सारे नेता को कर दो प्राइवेट, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने देखा तमाम जो है जो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर से कहना है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए और उनको जो है जिस तरीके से पहले पेंशन मिलती आ रही थी, जो पहले प्रक्रिया थी उसी हिसाब से पेंशन मिले, और नई पेंशन स्कीम का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है जिस तरीके से जो सांसद है, जो नेता है, जो मंत्री है, उनको जो पेंशन मिलती है, उनको अगर एक बार सांसद बन जाए तो पेंशन, अगर फिर जो है अगर वो पहले विधायक थे तो उसकी भी पेंशन, तो एक एक विधायक और जो एमपी है उनको कहीं कहीं पेंशन मिले, उसका भी ये लोग विरोध करें कि पहले जो नेता है वो अपनी पेंशन छोड़े। आपकी क्या राय है जो हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।